निफ्टी बैंक टिक नहीं पाया कल फिर से। कितने दिन से बोला जा रहा है बड़ी दिक्कत वाली पॉकेट है, इससे ट्रेड अवॉइड ही करना है, जो करना है इंटरडे करिए, उससे बियॉन्ड मत देखिए इस समय। कल शुरुआती ट्रेड से फिसला लगा, मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो रहा है। एक्सपायरी का दिन था इनके लिए, जाते जाते थोड़े बहुत समीकरण सुधरे, लेकिन मेरे ख्याल से 48,000 का बिल्डअप इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख के मूड अच्छा बन ही नहीं रहा। एचडीएफसी बैंक तो छोड़ ही दीजिए, वो एक्सिस आईसीआईसीआई पता नहीं क्या होगा उन दोनों को भी। क्या करें इस पॉकेट में, अवॉइड ही करना है? नहीं, अवॉइड करना, लेकिन एक बात बताऊं, आज दिन है इनका थोड़ा हाँ, सा। लेकिन एक बात बताऊं, कल का आप लास्ट के आधे घंटे का एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए और निफ्टी बैंक का अरे चार्ट मैं आ देखिए। गया था कल एक्सपायरी पे बड़ी शानदार ट्रेड दी इसने। कल इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज भेजा था कि कल लास्ट के आधे घंटे में अच्छी ट्रेड मिली उनको, क्योंकि 3 PM मूव आया कल, ठीक है, और वो एचडीएफसी बैंक ने उसको स्पॉन्सर किया था। अच्छा, मुझे बताइए, कल का ये जो मूव है एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे कौन सी ट्रिगर आ गई? कौन सा यहाँ पे वो आ गया? ठीक है ना, ये क्या है? ये जो पिछले थर्सडे को बात हुई थी ना, ये क्या है? ये एक्सपायरी है, ठीक है, ये एक्सपायरी है, ये 3 PM मूव है। और ये 3 PM मूव, अब कल तो कोई वो वोटिंग परसेंटेज भी नहीं थी, ये तो सिंपल, कल तो किसी ने 100%। कल मैं बताता हूँ आपको, ये बैंक निफ्टी का वापस वो चार्ट लेकर आइए, और अब आप चाहिए देखिए कल की 47,600 की बैंक निफ्टी की कॉल 3 बजे कहाँ थी और 3:15 बजे कहाँ पहुँच गई, एक बार वो चेक कर लीजिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए, निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट देख लीजिए। उसके बाद मुझे बता दीजिए कि क्या मार्केट में क्लियर कट बिग प्लेयर्स यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन फन एंड गेम्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट में कुछ इलीगैलिटी है, ये मैंने कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कभी कहा कि मार्केट में कुछ घपला है, कभी नहीं कहा। ना ही मैंने ये कहा कि मार्केट में कि सिस्टम खराब है, कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि कुछ लार्ज प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया है और वो ऑप्शंस और कैश के थ्रू बड़ा पैसा बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं तो आप भी बनाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ इतनी अपील करी है लोगों से कि फ्री के पैसे मत दीजिए इन लोगों को, जो 20-20, 25-25 रुपए के ऑप्शंस आप जो ज़ीरो हो जाते हैं, जो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा आप मत फंसिए। इतनी बात कही है मैंने सिर्फ, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक के अप्रोच पर। पहला सपोर्ट है यहाँ 47,400 टू 47,500 पर, और बड़ा सपोर्ट है 47,200 टू 47,300। देखिए थोड़े डीप रखने होंगे बैंक निफ्टी में लेवल्स, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एक टिक में 300, 400 पॉइंट के मूव आते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 48,100 टू 48,200, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 48,400 टू 48,500। अगर तो हम फ्लैट खुलें तो बाय करें, और 47,600 टू 47,700 का जोन अगर मिले तो उसमें ऐड करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगा कर रखें 47,500 का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी पे तभी ट्रेड लें। अगर नहीं लेना है बैंक निफ्टी पर ट्रेड तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीएसयू बैंकों पर, मैंने लगातार कहा है कि पीएसयू बैंक्स पर फोकस करें, वहाँ आपको सबसे अच्छी ट्रेड मिलती है। आप पीएसयू बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए एक बार कंपेरेटिवली, कितना अच्छा चार्ट है। कल का छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल अदरवाइज देख लीजिए आपके उसके मुकाबले कितना अच्छा चार्ट है, उस पर फोकस कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। तो ये बेसिकली एक मार्केट के लिए इस समय बैंकों पर अप्रोच। बिल्कुल ठीक। बैंक्स आज थोड़ा सा रडार पर रखिएगा, इस पॉकेट को देखते हैं कैसा बिहेव करेंगे आरबीआई के उस डिविडेंड डोल आउट के तगड़े अमाउंट पर। देखते हैं, फाइनेंशियल की तो अच्छी खबर है, सरकारी बैंक आज रडार पे होने चाहिए। कैसे पोजीशन में स्टॉक्स आगे एक्सपर्ट से चर्चा भी कर लेंगे, और एक्सपर्ट को दिखाई दीजिए स्क्रीन पे। कुछ देर बाद सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल जो सब जुड़ चुके हैं, एक एक करके सब जुड़ रहे हैं, इनसे अपन बातचीत की शुरुआत करेंगे। पर